अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी प्री रमज़ान प्रिपरेशंस और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फ्रिज को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था ताकि रमज़ान में जो भी हम फ्रीजिंग रेसिपीज बनाते हैं वो भी इसमें स्टोर रहे और फ्रिज भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। रमज़ान में चूँकि पकौड़े तो रोज़ ही बनते हैं, तो हम इस तरह से पकौड़ा मिक्स बना के रेडी कर लेंगे ताकि रमज़ान में हम जल्दी से निकालें और इसको यूज़ कर लें। तो इसके लिए मैंने हाफ के जी बेसन लिया है और उसमें अपने सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दूंगी। इसकी अगर आप क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पकौड़ा मिक्स बना के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको किसी भी ड्राई स्पेस पे रख देंगे। जब भी मुझे पकौड़े बनाने होंगे तो इसको मैं इजीली निकालूंगी और आराम से इसके पकौड़े बन जाएंगे। सहरी के लिए सालन तो रोज़ ही बनता है, तो उसके लिए मैंने अदरक और लहसुन को बराबर क्वांटिटी में लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था और उसमें 2 टीस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया था और इसके इस तरह से क्यूब्स बना के इसको फ्रीज़ कर देंगे ताकि जो भी सालन बनाना हो ईजिली हम इनको निकालें और आसानी से इसको यूज़ कर लें। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आई हुई थी, उनको सिंपली मैंने वॉश करके ऊपर से ग्रीन लीव्स उतार दी और इसको इस तरह से पैकेज में फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट टिप ये है कि मैंने आलू को बॉईल करके इसको मिक्सर बना लिया और इसके कबाब बना लिए। इनको भी हम फ्रीज कर देंगे। अफ्तार में इनको हम इजीली फ्राई कर सकते हैं। रमज़ान में रात को बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाने के बाद हमारे घर में कहवा तो ज़रूर बनता है, तो इसके लिए पुदीना मैंने इस तरह से स्टोर कर लिया है। या तो आप टिश्यू पेपर की मदद से नीचे और ऊपर इस तरह से रख के इसको कवर कर लें, या फिर न्यूज़पेपर की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल पेजेस लेके उससे भी कर सकते हैं और ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से हम पालक को भी काट के इसी तरह से स्टोर कर लेंगे और धनिया को भी कर लेंगे ताकि पकौड़ों में जब भी यूज़ करें तो उसके लिए हमें दोबारा से काटना ना पड़े। इफ्तारी में जो कि फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो हमने इनको हज़म किस तरह से करना है, तो हमने इसके लिए धनिया और पुदीने की चटनी को रेडी करना है। जितना धनिया लेंगे उससे हाफ हम पुदीना लेंगे और उसके बाद लहसुन के 10 से 12 जवे लेंगे। अगर फार्मी है तो 2 से 3 ले लें। उसके बाद सॉल्ट है, थोड़ा सा जीरा और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। इनको हम अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और फिर इसके क्यूब्स बना के हम इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। दही में डाल के इफ्तार में ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं। उसके बाद जी बड़े प्यारे प्यारे टमाटोज़ आए हुए थे, तो मैंने सोचा इसकी केचप बना लेती हूँ। तो मैंने इसकी रमज़ान के लिए केचप बनाई है और ये काफ़ी अच्छी खासी बन गई थी। इसकी कंप्लीट डिटेल रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप वहाँ से डिटेल से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक वेजिस को मैंने स्टोर कर लिया था जो कि तकरीबन हर रेसिपी में यूज़ हो रही होती हैं। कोई भी राइस बनानी हो या कोई मैक्रोनी वगैरह बनानी हो या कोई सैलड बनाना हो। इस तरह से मटर मैंने जिप लॉक बैग में डाल के इसको एज इट इज़ स्टोर कर दिया है 1 मंथ के लिए। उसके बाद कैरेट्स को भी मैंने इस तरह से जिप लॉक बैग्स में डाल लिया है और एक पैकेट में मैंने मिक्स वेजिटेबल्स को फ्रीज कर लिया है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि हमें हर दफ़ा कटिंग ना करनी पड़े और हम इजीली इसको निकाल के यूज़ कर लें। यहाँ पे कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको भी एक बॉक्स में डाल के हम स्टोर कर लेंगे। इनकी डंडी उतार देंगे ऊपर से और इसमें कोई भी ख़राब अगर होगी तो उसको हम निकाल लेंगे और इसको हम इसी तरह से पैकेट में डाल के स्टोर कर देंगे, इसको भी फ्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे घर में मेथी आई हुई थी, तो मैंने इसको साफ़ किया अच्छे तरीके से और इसको धूप में फैला दिया। 3 से 4 दिन में ये अच्छे से ड्राई हो चुकी थी। अब हम इसको किसी भी सालन में, किसी भी पकौड़ा वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान में लेमन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो इसका भी मैंने पहले से ही इसको स्टोर करके रख लिया है। इसको स्टोर करने के 2 से 3 मेथड्स होते हैं। आप इसको एज इट इज़ भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में, या फिर इसका रस निकाल कर किसी बॉटल में डालें, या फिर इसके क्यूब्स बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके क्यूब्स बना लिए हैं। टमाटर भी जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से स्टोर कर लेंगे। सिंपली इनको वॉश करेंगे और छोटे पीसेस में इस तरह से कट करके इसको एयर टाइट बैग में डाल के रख देंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे और जब भी ज़रूरत होगी हम इसको निकाल लेंगे 5 मिनट पहले और इसको ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चिकन है, लेमन और कनौर का फ्राइड मसाला लगा के इसको भी मैरिनेट करके रख देंगे कि इसके पकौड़े बन सके। रमज़ान में चना चाट एक हेल्दी ऑप्शन होता है, तो उसके लिए मैंने चनों को बॉईल कर लिया है और उसके बाद पानी ड्रेन करने के बाद उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। फिर इनको जिप लॉक बैग्स में और बॉक्सेस में डाल के इस तरह से फ्रीज़ कर दिया है। उसके बाद आप अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लीजिए रमज़ान से पहले पहले। रमज़ान तो इबादत का महीना है, तो उसको हम अपनी सफाइयों वगैरह में वेस्ट ना करें और आखिरी अशर में बिलखुसूस इबादत की तरफ मुतवज्जह रहें। उसके अलावा अपने घर की ग्रोसरी वगैरह भी रमज़ान से पहले पहले करके रख लीजिए। वैसे तो प्रेयर मैट्स हमेशा साफ़ सुथरे ही होते हैं, लेकिन मैंने इनको भी अच्छी तरीके से ड्राई क्लीन करवा दिया था। रमज़ान की कुछ इबादत और कुछ दुआएं भी मैं आप लोगों के साथ
ज़रूर शेयर करूँगी किसी वीडियो में। अभी से हम सब अपनी नीयतों को खालिस कर लें और गिबत से बचें, झूठ से बचें। और मेरी भी यही कोशिश होगी कि रमज़ान में आप लोगों के साथ कुछ अच्छा कंटेंट शेयर करने की कोशिश करूँ। ये थी जी आज की वीडियो, जिसको बनाने में काफ़ी डेज़ लगे हैं, काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।